हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ओके, पहली क्लास 11th की इंट्रोडक्शन क्लास थी और वो हो गई। और उस इंट्रोडक्शन में हमने कोशिश सिर्फ इतनी सी करी कि अपन ये समझ सकें कि अगर अपन मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं तो हमें किस तरह तैयारी करना पड़ेगी और मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इस बात पे भी मैंने फोकस किया था, आपने देखा उस वीडियो को। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ उस वीडियो को देखो, क्योंकि वो थोड़ा सा अपन को ये गाइड करता है कि हमें पढ़ाई किस तरह करना है। ओके, पढ़ाई तो सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक परफेक्ट गाइडलाइन होना चाहिए, एक सही डायरेक्शन होना चाहिए जिसमें अपन पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखना और उस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि अपन किस तरह से टॉपिक्स को फ्रेम करेंगे, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं पहला टॉपिक में जो यहाँ ले रहा हूँ आपके लिए, वो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में ये टॉपिक 10th क्लास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। सबसे पहली चीज़, इसको लेने का मकसद ही अपना सिर्फ ये है कि अपन इससे फेमिलियर है। दूसरी चीज़ ये कि 11th क्लास में जितनी भी चीज़ें आप पढ़ोगे उस सब का कहीं ना कहीं लिंक 12th क्लास से है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इतनी अच्छी तैयारी, इतने अच्छे नोट्स बना के रखें अपन, क्योंकि ये 2 years प्लान होता है, 1 साल का कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने अगले साल भी काम आएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री अगले साल भी जुड़ेगा और अराउंड बोर्ड का 50% यानी कैलकुलस जो होता है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ले जाता है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री जितनी अच्छी आपकी होती है उतना अच्छा कैलकुलस हो जाता है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री वहीं से शुरू करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। बिल्कुल ज़ीरो से, मुझे मालूम है आपको सब आता है, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस शुरू कर देना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से। ट्रिग्नोमेट्री जब अपन ने स्टार्ट किया था तो इसको हमने डिवाइड कर दिया था 3 पार्ट में। पहला ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मैट्री। ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स कैलकुलेशन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक फास्ट रिवीजन ले रहे हैं अपन इस चीज़ का। ठीक है, 3 साइड्स कैलकुलेशन। ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया। इस 3 साइड्स कैलकुलेशन में आपने मान लिया कि एक्यूट एंगल यहाँ पर होता है और एक्यूट एंगल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। उस राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एंगल एक्यूट होते हैं। ठीक है, एक ये वाला एक्यूट एंगल और एक ये एक्यूट एंगल। ठीक, अब इन्हीं एक्यूट एंगल में से कोई भी एक एंगल अपन ले लेते हैं। यस, अब मैंने ये वाला एक्यूट एंगल लिया, तो जहां पर भी एंगल बनता है एक्यूट एंगल, उसके जस्ट अपोजिट जो होता है उसको अपन बोलते हैं अपोजिट साइड। और अपोजिट साइड को ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद ये चीज़ जो है इसे अपन बेस बोलते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर से जुड़ी हुई है। जुड़ी होने की वजह से अपन उसको बोलते हैं एडजेसेंट। ओके, एडजेसेंट साइड या बेस। और सबसे बड़ी साइड यानी लॉन्गेस्ट साइड, और लॉन्गेस्ट साइड को ही अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यस, तो ये चीज हमें क्लियर थी। इसी के बेसिस पे हमने क्या पढ़ लिया था? टी रेशोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं? टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और 3 के रेसिप्रोकल यानी 6, तो टोटल 6 टी रेशोज होते हैं। तो टी रेशोज में आपने ये पढ़ा था, नंबर 1 द रेशियो ऑफ अपोजिट टू लॉन्गेस्ट यानी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन ऑफ दैट एंगल। ओके, इज कॉल्ड साइन ऑफ दैट एंगल, SINE। तो अपन इन जनरल लिखते हैं SIN, तो साइन ऑफ दैट एंगल। ओके, नंबर 2 द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज is called cos of that angle,
Number 3, tan theta. Tan theta is the ratio of perpendicular to base. Okay, इसको अपन यहां लिखते हैं. Number 3, the ratio of perpendicular to base is called tan of that angle. Okay, tan of that angle या tangent. यस, ठीक. अब इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर. ओके, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू अपोजिट इज कॉल्ड cosec of that angle. Next is the ratio of longest to adjacent. Longest to adjacent मतलब base to hypotenuse का reciprocal, तो hypotenuse upon base, it is called sec theta. Number 3, the ratio of base to perpendicular, it is the reciprocal of tan, और tan का reciprocal हम उसे क्या बोलेंगे, cot theta. तो ये 6 टी रेशियोज हैं जो हमें बहुत अच्छे से याद है. और आपको एक पॉइंट और याद होगा, ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, ये एक जनरल बुक में लिखा रहता है और इसके थ्रू ही सारे बच्चे याद कर लेते हैं. वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं पर सबसे सिंपल, क्योंकि बुक में भी इसी तरह दिए रहता है तो याद हो जाता है ये हमें. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो पहला पॉइंट जो है अपने पास वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो यानी साइन. अभी एरो किस तरफ है, ऊपर से नीचे. दूसरा बेस टू हाइपोटेन्यूज कॉस, और थर्ड वन इज परपेंडिकुलर टू बेस tan थीटा. अब अगर इसको ऊपर की तरफ देखोगे आप तो ये उल्टा हो जाएगा, h अपॉन पी कोसेक, h अपॉन बी सेक और b अपॉन पी कॉट. तो ये सारी चीजें अपन को टी रेशियोज में क्लियर है. अब अपन इसके अगले पार्ट को देखते हैं. यस, अब अगर हमने देखा कि साइन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का. कोसेक किसका रेशियो है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा. रिजल्ट क्या आ जाएगा, p अपॉन एच, h अपॉन पी. p से p कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी 1. इसका मतलब ये हो गया साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 होता है. साइन और कोसेक का प्रोडक्ट अगर 1 होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन. ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. मैं पूरी चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है ना. तो इनको रिकॉल करे बगैर मैं आगे स्टार्ट नहीं कर सकता. तो आप फटाफट देखते जाओ और रिकॉल करते रहो. दूसरा पॉइंट, ये रेशियो है बी अपॉन एच, किसका, कॉस का, और सेक का रेशियो है एच अपॉन बी. दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, रेसिप्रोकल. तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय विथ सेक थीटा, रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के. ओके, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल. सिमिलरली tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1. तो यहां से अपन को ये मिल गया कि प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसेक 1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड सेक 1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ tan और कॉट भी कितना होता है, 1 होता है. अगर आप यहां से वैल्यूज निकालना चाहो तो निकाल सकते हो. जैसे आपने लिखा कोसेक, तो कोसेक थीटा साइन नीचे आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा. सिमिलरली कॉस, तो सेक थीटा is the reciprocal of cos 1 upon cos theta, and third one is tan theta.
सो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और यहां पर उनके रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट पॉइंट, next point, trigonometric values. Okay, values of 30 degree, 45 degree and 60 degree. ओके, वैल्यूज हम डायरेक्ट याद रखते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं। तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि अगर मुझे किसकी वैल्यूज चाहिए 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री के लिए एक तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, आप राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, राइट एंगल ट्राइंगल तो होना चाहिए। तो 45 डिग्री के लिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस। ओके, तो उसे बोलेंगे अपन आइसोराइट। आइसोराइट मतलब ये दोनों एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड जो होंगे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 90 डिग्री के साथ जुड़ी हुई दोनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो ये कहलाएगा, और 90 डिग्री भी है तो अपन इसे बोलेंगे आइसोराइट। ओके, अब आइसोराइट में अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए, तो ये भी कितना रहेगा, ए। अगर ये दोनों ए रहेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसकी वैल्यू आएगी √2 टाइम्स ऑफ ए। ओके, पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग जब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी तो वो √2 टाइम्स ऑफ ए होगी। पर कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जैसे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2 टाइम्स ऑफ इस साइड। इसको अगर हम मैं कंप्लीट कर दूं तो ये स्क्वायर ही बनेगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। अब अपन देखें, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ओके, टोटल 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हुए तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। बस खत्म, इतना सिंपल है। वैसे आपको वैल्यूज डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन मैं रिकॉल करवा रहा हूँ सारी चीज़ें। पहली क्लास है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की और ये लंबी क्लास जाएगी, मतलब 12th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री। अब और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक कि आप मैथ्स नहीं छोड़ोगे। ओके, तो इसलिए अपन को इसको पूरा बेस्ट से लेके आ रहा हूँ मैं, आप बस ध्यान दो और रिकॉल करते चले जाओ। अब मैंने यहाँ पर लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे पास अब थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, अपोजिट टू लॉन्गेस्ट। अपोजिट यानी पी की वैल्यू कितनी है, ए, अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ ए से ए कैंसिल, वैल्यू कितनी है, 1/√2। वैसे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, लेकिन हमें क्लियर हो गया कि 45 डिग्री किससे निकालते हैं, आइसोराइट ट्राइंगल से। ठीक, पॉइंट टू बी नोटेड। यस, नेक्स्ट इज 45 डिग्री। ओके, अब cos 45 किसका था पहले, साइन का। अब cos का 45 लेंगे तो एडजेसेंट अपॉन लॉन्गेस्ट यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस ए है और हाइपोटेन्यूज कितना है, √2 टाइम्स ऑफ ए से ए फिर कैंसिल यानी 1/√2। तो साइन 45 और cos 45 की वैल्यूज सेम होती हैं। नेक्स्ट इज tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 45 की वैल्यू किससे आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू ए और बेस की वैल्यू भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज अपन को मिल गई कि साइन 45, cos 45, tan 45। बहुत ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ लॉजिक की। ओके, इसलिए मैं यहाँ प्रूफ दे रहा हूँ,
अदरवाइज तो आपको याद भी होंगी, और नहीं याद होंगी तो अपन टेबल बना के भी याद कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कब बनाएंगे, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी, अब दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। आप एक ही बार में समझ गए कि अगर मुझे 45 डिग्री चाहिए तो आइसोराइट होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम किसको ले लें, 60 डिग्री को। यस, अब 60 डिग्री के लिए आप ध्यान रखना कि जो ट्राइंगल हम बनाते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास ए, इसको भी हम क्या लेंगे ए, और इसको भी क्या लेंगे ए। ठीक, अब मैंने लिया कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल, पर हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के बगैर तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए। तो फिर हमने क्या करा, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यस, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने और उसको नाम दे दिया एम। अब ये ट्राइंगल ए बी सी रिड्यूस हो गया कितने ट्राइंगल के अंदर, दो। कौन कौन से ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल ए एम बी, दूसरा ट्राइंगल ए एम सी। ये दो ट्राइंगल हो गए और ये दोनों अब कैसे कहलाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अपन वापस अगर पिछली ज्योमेट्री पर जाएं तो हमें मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो आर एच एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें सेम होंगी। तो ये एंगल बी जो होगा, ओके, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये यहाँ जो एंगल लिखे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ओके। और ये जो साइड है ये दोनों की लेंथ भी आपस में इक्वल हो जाएगी। अब टोटल लेंथ कितनी थी, ए, इसका मतलब ये हो गया a/2, और ये कितना a/2, ओके। अब एंगल पे आप ध्यान दो, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल B इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री, और वही किसके इक्वल होगा, एंगल C। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल BAM, ये वाला एंगल कितने डिग्री बचेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री ध्यान दो आप, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री, और ये 90, 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 30 180। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री इसी ट्राइंगल से मिल जाएंगे, हमें दूसरा कोई केस नहीं करना। 45 डिग्री के लिए आइसोराइट, 60 या 30 डिग्री के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहीं से सारे रेशोज आप ले लो, जैसे अभी मैंने किसको ले रहा हूँ, 60 डिग्री को, साइन 60। चलो एक काम और करना पड़ेगा हमको, देखो आप, ये ट्राइंगल मैंने बाहर ले लिया, वैसे ये भी डायरेक्ट याद होना चाहिए अपन को। खैर अभी अपन 10th से 11th में आए हैं, 11th के बहुत से रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होंगे। ये वैल्यू कितनी है हमारे पास a, और ये कितना है a/2। जब आप इसे पाइथागोरस से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर देगा √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, ओके। आपको यही डायरेक्ट याद रखना है, जैसे आपने आइसोराइट में याद रख लिया कि √2 टाइम्स a होता है, ऐसे ही इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर की लेंथ √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड होती है। ये डायरेक्ट याद कर लो। अगर फिलहाल पहली क्लास है, हमें डायरेक्ट याद नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, दो साइड्स तो पता है, तीसरी अपन निकाल लेंगे। अब यहाँ तक हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म। आपको मालूम है यहाँ कितने डिग्री है, 60 डिग्री, और मैं 60 डिग्री ले रहा हूँ तो साइन 60। साइन 60 किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट,
तो मुझे वैल्यू मिलेगी √3/2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन नीचे कितना हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है ए से कैंसिल, तो आंसर कितना √3/2, sin 60 इज √3/2। नेक्स्ट इज cos 60। ओके, बहुत आसान है, आपको आता भी है लेकिन मैं आज रिकॉल करवा रहा हूं सारी चीजें। cos 60 किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो बेस कितना है a/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है a से a कैंसिल हो गया तो आंसर मिला 1/2। नेक्स्ट इज tan 60। tan 60 डिग्री इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर √3/2 टाइम्स ऑफ साइड अपॉन बेस, बेस इज a/2, a/2 कैंसिल, आंसर √3। तो 45 डिग्री भी हो गया, 60 डिग्री भी हो गया, अब कौन बचा 30 डिग्री अपन यहां से ले लेते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री अपन ले रहे हैं तो 30 डिग्री, अब यही ट्राइंगल है, आप देखो इसी ट्राइंगल को अपन फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर एक ही ट्राइंगल है, अलग अलग नहीं है। ये पॉइंट ए एज इट इज, ये पॉइंट एम एज इट इज, ये पॉइंट बी एज इट इज। अब ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये कितने डिग्री है 30 डिग्री। ओके, अब बस चेंजेस कहाँ आएंगे उस पर ध्यान रखना है। ये वैल्यू कितनी √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, ये a/2 और ये a। अब सिर्फ अपन को पता है कि जहाँ पर भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड होती है, और अपोजिट साइड को ही हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अब ये है क्योंकि अपोजिट ये है। ओके, इसमें अपोजिट ये थी। ओके, यस, अब यहां से हम लेते हैं sin 30। sin 30 किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, नहीं, परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि परपेंडिकुलर को बोलते हैं अपोजिट साइड अपॉन लॉन्गेस्ट। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1/2। अब हम ले रहे हैं cos 30। cos 30 किसका रेशियो होता है, cos इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, अब अपोजिट ये है तो एडजेसेंट ये कहलाएगी, तो यही बेस हुआ, यानी √3/2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ए से ए कैंसिल √3/2, यानी cos 30 √3/2। cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्विवेलेंट ही होती है। नेक्स्ट इज 30 डिग्री के बाद cos के बाद tan 30 किसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, यस परपेंडिकुलर a/2, बेस कौन है √3/2 टाइम्स ऑफ a/2 कैंसिल, वैल्यू 1/√3। यस, वैल्यूज तो हमें याद थी, और याद नहीं थी तो हमें ट्रिक याद थी कि हम टेबल बना के निकाल लेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसे फास्ट ट्रैक पे ले लिया। अब अपन के पास सिर्फ दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अगर 45 डिग्री चाहिए तो आइसोराइट होना चाहिए, और अगर 60 या 30 डिग्री चाहिए तो इक्विलेटरल होना चाहिए। अब इस यहाँ पर भी दो पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। 45 डिग्री में यानी आइसोराइट में हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी होती है √2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को आप राइट ट्राइंगल में बदल रहे हो तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी हाइट निकाल लोगे। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड होता है।
तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिन्हें हम याद रखेंगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब आपकी क्लास बड़ी हो गई, अब आप 11th क्लास में आ गए हो तो बहुत सारे प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अपन कहें लाओ इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, डायरेक्ट बाय RHS दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, खत्म। ठीक है, वो 10th का पार्ट था कि हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर चीज़ें अप्लाई ज़्यादा होंगी। ठीक है, आपकी जो मैथ्स 11th से स्टार्ट होती है उसे अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कहते हैं, तो एप्लीकेशंस भी मिलेंगी हमको, इसलिए थोड़े से कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे। चलो अब आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटीज। पूरा रिव्यू हो जाएगा तो फिर अपन को फ्रेश स्टार्ट लेने में आसानी होगी। अगर कुछ लोग भूल गए हैं इन चीज़ों को तो रिकॉल कर लेंगे, और अगर याद है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटीज। ओके, आइडेंटिटीज में सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब मैटर यहां पर ये आता है कि आइडेंटिटीज कितनी है, 3, और 3 आइडेंटिटीज की सब आइडेंटिटीज कितनी है, यस, अगली 3 और यानी 9। ठीक है, पहले साइन इसके 2 रिजल्ट, अगली आइडेंटिटी उसके 2 रिजल्ट, और तीसरी आइडेंटिटी और उसके भी 2 रिजल्ट। इस तरह से कुल मिला के 9 वैल्यूज हमें याद रखना पड़ती हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना आप, मैंने यहाँ पर आपसे 45, 60 और 30 डिस्कस किया, 0, 90 भी डिस्कस कर सकता हूँ, पर वो आपको पता है। एक पॉइंट ये है कि अब वैल्यूज 11th क्लास में बढ़ेंगी 90 को भी हम क्रॉस करेंगे, और जितने एंगल्स आपने अभी मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़ा, इसके भी मल्टीपल्स आएंगे और सब मल्टीपल्स भी आएंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आइडेंटिटी, तो पहली आइडेंटिटी है। अब दूसरी आइडेंटिटी अगर याद नहीं हो रही हो आपको तो मैं आपको बताता हूँ। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी, इस पहली आइडेंटिटी को आप डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, पहली आइडेंटिटी याद कर ली, उसे साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जैसे ही साइन स्क्वायर से डिवाइड करा, क्या रिजल्ट मिला, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर यानी आंसर कॉट स्क्वायर, फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी आंसर कोसेक स्क्वायर। ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। ओके, नंबर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप चाहो तो उधर शिफ्ट करके ऐसा भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तीसरा, अब क्या करें अपन, आइडेंटिटी वो ही रहने देते हैं, लेकिन अब की बार मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, कॉस स्क्वायर से। एक ही याद करी मैंने, और एक बार साइन से डिवाइड कर दिया, एक बार कॉस से। अब मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूं तो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मुझे रिजल्ट देगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी सेक स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरी आइडेंटिटी यहां पर फिर मिली हमें, tan को वहां शिफ्ट कर दे तो एक और आइडेंटिटी मिल गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब वैसे तो हमें पूरी 9 की 9 आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, है ना, और क्विक बिल्कुल, है ना। जैसे आपको यूज करना है सेक स्क्वायर, तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए, सेक स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसा, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इस तरह अगर आप याद रखोगे तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपन को कहाँ प्रॉब्लम आती है कि ये
कोई ऐसा तरीका जिससे हम अगर जल्दी याद नहीं कर पा रहे हैं तो निकाल लें, तो ये सबसे आसान तरीका। पहली आइडेंटिटी याद रखो और उसको साइन से डिवाइड कर दो। साइन से डिवाइड करोगे एक और आइडेंटिटी आ जाएगी, और अगर कॉस से डिवाइड करोगे तो तीसरी आइडेंटिटी। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमारी 10th क्लास में थी और इन्हें हमें याद रखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो आगे तक यूज होगा। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट इज, अब ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें 11th के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक, याद हो गया है तो हमें। दूसरा पॉइंट, साइन रेस टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू दी पावर 4 थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 10th क्लास में हम इसे प्रूव भी कर चुके हैं। अब अगला रिजल्ट, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, वो आपको आंसर देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखना है। थर्ड, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा। अब साइन स्क्वायर, साइन 4, साइन 6, साइन टू दी पावर 6 प्लस कॉस टू दी पावर 6 हमें आंसर देगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो एक साइन स्क्वायर से हमने साइन 4 भी बना लिया और साइन 6 भी बना लिया। यही सब चीज़ें आगे यूज होंगी, पर अपन इनको देख लेते हैं। एक्चुअल में हमें याद है, इसको मैं लिंक कर रहा हूं, कहां से आया? We know that a square plus b square is equals to a plus b the whole square minus 2ab। ये जो फॉर्मूला हमें याद है, बस इसी फॉर्मूले में आप a को रिप्लेस कर दो साइन स्क्वायर से, a की जगह पर मैं क्या पुट कर दूं? साइन स्क्वायर थीटा, और b को कैसे रिप्लेस कर दूं? कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो, a की वैल्यू साइन स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर की वैल्यू होगी साइन की पावर 4 प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या रख दूं? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर cos to the power 4 theta is equals to a plus b whole square। a is sin square theta plus cos square theta whole square minus 2ab, माइनस 2a की जगह पर sin एंड b की जगह पर cos। तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया, sin टू दी पावर 4 प्लस कॉस टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या है? आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 1 रख दे और 1 का स्क्वायर वापस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से अपन a क्यूब प्लस बी क्यूब की भी आइडेंटिटी लगा के 6 वाली पावर निकाल लेंगे, पर अभी आपको इन्हें डायरेक्ट याद रखना है। ओके, एक तरीका और बताते हैं आपको। यस, दूसरा तरीका ये कि आप जो पहली इक्वेशन दी है उसी का स्क्वायर कर दो और पहली इक्वेशन दी है उसी का क्यूब कर दो, खत्म। इतना आसान। जैसे पहली इक्वेशन आपके पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ऑन, अब की बार अपन क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, बोथ साइड। यस, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का होल क्यूब। अब ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, याद है अपन को, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके, प्लस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमें याद है, ठीक। स्क्वायर खोल देते हैं अपन यहाँ पर, सॉरी क्यूब। रिजल्ट कितना आया, साइन ए की जगह पर कौन है, साइन स्क्वायर, बी की जगह पर कॉस स्क्वायर, उसका क्यूब कर दो। जब क्यूब करोगे तो स्क्वायर का क्यूब कितना, साइन स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 3। नेक्स्ट इज कॉस स्क्वायर थीटा रेस्ट टू दी पावर 3 प्लस 3 ए की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर, बी की कॉस स्क्वायर, और ए प्लस बी यानी इनसाइड द ब्रैकेट ए प्लस बी। ए कौन था, साइन स्क्वायर, बी कौन था, कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी क्या है आंसर 1। और इक्वल्स टू में क्या लिखा है, 1 का क्यूब यानी वापस 1। लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस एक्स टू दी पावर m रेस्ट टू दी पावर n इज एक्स टू दी पावर mn। लॉज ऑफ इंडाइस, तो ये कितना हुआ, 2 3 ज़ा 6, तो साइन टू दी पावर 6 थीटा कॉस टू दी पावर 6 थीटा, इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आपके पास है, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है ना आसान। तो एक आइडेंटिटी से हमने 3 आइडेंटिटी बना ली, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से ये। नेक्स्ट, अब 10th क्लास की जो आइडेंटिटीज थी उन आइडेंटिटीज पे कुछ सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो जेई मेन तक जाते हैं, है ना। अपन बात कहाँ की कर रहे हैं, 10th क्लास की आइडेंटिटीज, और दूसरी तरफ हम क्या बोल रहे हैं, जेई मेन। जेई मेंस या जेई एडवांस में भी जाएं तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएंगे। तो सिंपल जेई मेंस में जहाँ स्क्रीनिंग होती है वहाँ पर आपसे ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एक अलग क्लास लूँगा, अभी तो बेसिक क्लास है, ऑब्जेक्टिव क्लास अलग लेंगे, उनमें हम ये सारी चीज़ें और क्लियर करेंगे। इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा इक्वल्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिटी बेस्ड है, आप कहीं पर भी डिविएट मत हो, आपको जो याद है उसी को अप्लाई करें, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखो ये गिवन कंडीशन है, तो गिवन कंडीशन तो काहे में है, साइन में, और जो रिजल्ट है वो काहे में पूछ रहे हैं, कॉस। तो हमारे पास एक साइन स्क्वायर है, तो वी हैव ओके साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस उसको उधर शिफ्ट करने पे क्या मिला मुझे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रिजल्ट आया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉस स्क्वायर मिल गया। अब मैं काम करता हूँ, मुझे कॉस की पावर 4 भी चाहिए थी, तो मैंने यहीं पर क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। जैसे ही मैंने यहीं स्क्वायर करी तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस टू दी पावर कितना हो गया, 4। मैंने स्क्वायरिंग करा, इधर स्क्वायर करूंगा तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर तो कॉस टू दी पावर 4 थीटा। अब पूरा रिजल्ट कॉस में चाहिए,
तो क्यों ना अपन इस साइन स्क्वायर को चेंज कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। इसका मतलब इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 देन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि लिंक कैसे करते हैं अपन। यस, आइडेंटिटीज में सेकंड पार्ट आपने क्या प्रूव किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। ओके, अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2/5, okay, then tan theta equals, okay, यस, क्वेश्चन समझ में आया आपको। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 2/5 है तो tan थीटा क्या होगा। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एकदम क्लिक करता है कि सेक थीटा को उधर ले जाएंगे और आंसर होगा 2/5 माइनस सेक थीटा, लेकिन नहीं, इनके आंसर न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 4 1/2 1/7 -3/5 4/6, मतलब सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। तो फिर कैसे कैलकुलेट करें, यही पॉइंट इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो और इसको समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल तो मैंने सामने लिख ही दिया है। यस, ध्यान दें अपन, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्यों ना मैं इसे ऐसा लिख दूं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, तो इससे मुझे ये पता चला कि सेक थीटा माइनस tan थीटा विल बी इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। एम आई राइट? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक और वैल्यू इसी में वाइस वर्स कर सकते हैं अपन, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/, सेक थीटा माइनस tan थीटा। चलो जल्दी ध्यान दो, है ना, अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, है ना, तो थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी है। एक्चुअल में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, 10th क्लास में पढ़ी, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि ये तो a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, और सामने लिखा है 1, और ये फॉर्म कैसी है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो अगर मैंने इसको यहाँ रोक लिया तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर इस पार्ट को मैंने लेफ्ट में रोक लिया तो ये नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास 2 रिजल्ट आ गए। ये 2 रिजल्ट बहुत काम के हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके, देखो आप ध्यान से, अभी समझ में आता है। वी हैव सेक थीटा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज जब आप सॉल्व करने पे आओगे तो ज़रा में हो जाएगा। वी हैव सेक थीटा प्लस tan थीटा इज 2/5 गिवन, देन अब हम यूज़ कर लेते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा will be 5/2. It is 2/5, then it will be
रेसिप्रोकल ऑफ दैट sec theta minus tan theta is 1 upon sec theta plus tan. Sec theta plus tan theta is 2 by 5. 1 upon 2 by 5 is 5 by 2. ओके बस ये याद हो गया ना तो इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म। देखो आप, मैंने साइन चेंज करा, मुझे tan चाहिए था, साइन चेंज, sec कैंसिल, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 by 5 माइनस 5 by 2. तो रिजल्ट 2 tan थीटा, 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 25 बाय tan. तो tan थीटा की वैल्यू मुझे मिल रही है, tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 21 अपॉन 20. ओके 4 माइनस 25 माइनस 21 अपॉन 20. इस तरह से हम इनको अप्लाई करते हैं. तो बस एक लास्ट आइडेंटिटी और, टेंथ क्लास में जो पढ़ा हमने वो था सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ओके ये एक और आइडेंटिटी थी, इसको भी हम सेम इसी तरह अप्लाई करेंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा. एक तो ये, दूसरा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. ओके तो ये चीज़ें वही की वही हैं, पर अप्रोच बदल जाएगी. वो उस अप्रोच को हम ध्यान रखेंगे. ये मैंने कुछ रिव्यू लिया, ठीक. अगली क्लास में अपन अलाइड एंगल पे आ जाएंगे. अलाइड एंगल मतलब ठीक है 0, 90, 180, 360, 270 इन सारे के मल्टीपल्स या जिनका सम या डिफरेंस 0 होता है या फिर 90, 180, 270, 360 आता है. यहीं से हमारा 11th का स्टार्ट हो जाएगा पूरा. लेकिन ये रिव्यू आपके बहुत काम का है, इसको आप देखो. अगले वीडियो में अपन फिर मिलते हैं. जब तक के लिए बाय, थैंक यू.